यीशु शुक्रवार के दिन क्रूस पर बलिदान हुए थे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे थे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे उठाकर बनाकर खड़ा कर दूंगा, है ना? तो यह बात यीशु ने अपने विषय में कही थी। लेकिन वहां पर खड़े हुए फरीसी और शास्त्री लोग इस बात को नहीं समझने पाए थे। यहाँ तक कि उस समय में चेले भी उस बात को नहीं समझने पाए थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यह बात बताता है, सिखाता है कि यह भविष्यवाणी जो प्रभु ने कही थी वो अपने विषय में कही थी। हालेलुया। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर वह दिन है जो हम एक आनंद के रूप में मनाते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और आज परमेश्वर के स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। वो न्याय के सिंहासन के सामने बैठा है। आमीन। तो जब हम प्रभु के वचन को आज हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और 27 का हम 62वीं आयत से मनन करेंगे, सीखेंगे, आगे की उस यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सीखेंगे, कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। आमीन। तो कोई भी जन जिसे वचन मिल जाता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 का 62वां वचन और निकाल के फटाफट। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर पिता हम सभी को आशीष दे और अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे। हालेलुया। आमीन। जी, परमेश्वर का वचन देखिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह को शाम के समय में क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा गया था। हालेलुया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 62वीं आयत से, तो यहाँ पर लिखा है दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। यहाँ पर जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया गया, शुक्रवार के दिन शाम के समय में उनको क्रूस से उतार कर फिर एक कब्र में रखा गया था, जो कि एक धनी व्यक्ति के द्वारा रखा गया था, जिसमें हम 57वीं आयत में पढ़ सकते हैं। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य है जो यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर उस यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। पिलातुस ने यीशु मसीह का शव दे देने की आज्ञा करी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा, उज्जवल, साफ, स्वच्छ, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। वे यीशु से प्रेम करती थी, है ना? वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती थी। उन्होंने यीशु के कामों को देखा था, है ना? और वो वहां पर, क्योंकि वो यीशु के उस शोक में थी, उस दुख में थी, उन्होंने वो सारी पीड़ा जो यीशु ने अपने शरीर में सही थी। यहाँ तक कि जब अगर हमारे साथ कोई ऐसी बातें होती है, हमारी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है ना, तो यीशु मसीह के साथ हर एक बात को उन्होंने देखा था और वो यीशु मसीह के कब्र पर बैठी हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरे दिन, ये दूसरा दिन यानी कि शनिवार का दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। अब यहाँ पर फरीसी और जो याजक है, प्रधान याजक, बड़े लेवल के जो याजक थे उस समय पर, वो पिलातुस के पास जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं, हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने
यीशु के लिए यहाँ पर वर्ड यूज करा गया, भरमाने वाले ने। देखिए, जो दुष्ट है वो बहुत चालाक होता है, और वो खुद आरोपी होते हुए वो ब्लेम करता है ना। वो हमको दोषी ठहराता है, वो खुद स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो दूसरे को दोषी ठहराता है। भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, यीशु के विषय में वो ये बात बोल रहे हैं। उनकी आंखें बंद है, उनकी बुद्धि जो क्षीण हो गई है, और उनको नहीं पता कि वो जगत के उद्धारकर्ता के बारे में इस बात को बोल रहे हैं। कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। और देखिए, दुष्ट कितने चालाकी से लोगों को इस्तेमाल करता है, दुष्ट कितने चालाकी से लोगों के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि वह इस्तेमाल हो रहे हैं किसी और के थ्रू। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर देखिए, जब यहूदा इकरियोती की बात हम पढ़ते हैं, और जब वह यीशु मसीह के साथ भोज के पर बैठा था, है ना, तो हम देखते हैं वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि शैतान उसमें, दुष्ट उसमें समा गया, दुष्ट उसमें समा गया। दुष्ट जब उसने ऐसे कामों को लेना होता है, तो वो उन शरीरों को इस्तेमाल करता है ना। और उस तरीके से ही यहाँ पर जो ये फरीसी और याजक है, वे भी उस दुष्ट के हाथों में हैं। क्यों? क्योंकि वे जगत के उद्धारकर्ता को देख नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर वे पिलातुस से विनती कर रहे हैं कि उस भरमाने वाले के, जब पहले यीशु ने इस बात को कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन में इसे बनाकर उठाकर खड़ा कर दूंगा, तो तब वे उस बात को नहीं समझे थे। लेकिन आज इस समय में दुष्ट के द्वारा, है ना, वो उस बात को बोल भी रहे हैं। आज वे इस बात को बोल रहे हैं कि उस भरमाने वाले ने, है ना, कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उस समय में वो इस बात को नहीं समझे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं। इसका मतलब वो हमें अपनी बातों में उलझाता है। वो हमको जब जो बात कहनी होती है, जिस तरीके से मनमानी होती है, वो उस तरीके से प्रकट करता है। समझ रहे हो आप लोग? और यहाँ पर अतः आज्ञा दे, वो आज्ञा मांग रहे हैं पिलातुस से कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। वे उससे विनती कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए, वहां से उठा ले जाए, और ये कहते कि वो मुर्दों में से जी उठाए, और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठाए। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। मतलब कि ये बात जो उसने कही, उससे भी ज्यादा बुरी होगी। ये अभी तक भी यीशु की उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु ने इस बात को कहा कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास तो पहरुए यानी कि गार्ड, है ना, बॉडी गार्ड जो होते हैं, दास होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं आज की भाषा में, वे तो हैं। जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। मतलब पिलातुस ने उनको कहा कि तुम जाओ और अपने पहरुए वहां खड़े कर दो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मोहर लगा दी गई, सील लगा दी गई। क्यों? ताकि यीशु को वहां से कोई निकालने ना पाए। और एक भारी पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर जो कोई आम व्यक्ति हिला नहीं सकता, यीशु की कब्र पर रख दिया गया। हालेलुया। अब आगे जब यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अध्याय, मत्ती का अध्याय 28 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। पहले हफ्ता मतलब कि सप्ताह का पहला दिन, है ना,
संडे, इतवार, रविवार की बात यहाँ पर हो रही है। पो फटते ही यानी कि भोर में, यानी कि उस समय पर मतलब कि सूरज भी नहीं निकला था। ये उस समय की बात है जब हल्का हल्का दिन निकलता है, अंधेरा होता है, लेकिन भोर उसको कहा जाता है। और वे मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। क्या कहा जा रहा है? वहां पर एक भूकंप हो गया, हिल गया, और परमेश्वर का एक बड़ा स्वर्ग एक एक दूत जो है स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे पत्थर को लुढ़का दिया। क्या उस स्वर्गदूत ने उस पत्थर को क्या किया? कब्र से लुढ़का दिया। देखिए यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, मरियम मगदली और दूसरी मरियम जो है वो कब्र पर बैठी थी। वो प्रभु से इतना प्रेम करती थी कि वे अभी भी बैठी थी, है ना। वो प्रभु के उन सभी बातों को याद कर रही थी, और उनके प्रेम को देखिए परमेश्वर ने देखा, और देखकर परमेश्वर ने एक दूत, वहां पर एक स्वर्ग दूत को भेजा, और उनके लिए वह पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, है ना। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। पाले के समान उज्जवल था मतलब कि वे एक चिट्टा, कहते हैं ना चिट्टा, बहुत उज्जवल यानी सफेद चमकदार, है ना, था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। वो जो पहरुए थे उन्होंने भी उसके रूप को देखा और मृतक समान हो गए। उन्होंने देखा लेकिन वे बेहोश हो गए, उनको उनको कुछ नहीं पता। ठीक है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। देखिए जिन पर परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है उन्हें जीवित रखा है, और जिन पर परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट नहीं करता वे मरे के समान हैं, वे बेहोश हैं, उनको कुछ नहीं पता है। समझ रहे हो? वो परमेश्वर की उन बातों को देख भी नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो आप और मैं यदि परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने पाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर अमल करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। हम उसको अपनी बंद आंखों से भी देख सकते हैं, अपनी आत्मा में देख सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर वे लोग बेहोश हैं, लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा स्त्रियों से, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे जानते थे कि इनको ये विश्वास है कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, आमीन। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वह जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ पर यीशु को रखा गया था। वह दिखा रहे हैं एक गवाही, एक चिन्ह के रूप में कि परमेश्वर की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु यीशु प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। एक संदेश वाहक के रूप में दूत आया और दूत ने उन स्त्रियों पर प्रकट किया परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरी होते हुए। हालेलुया। वो पहली स्त्रियां थी जिन्होंने यीशु को देखा कि हाँ वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। जिन पर प्रकट किया गया, देखिए क्यों उन पर प्रकट किया गया, क्यों उनको प्रथम ये बात पहुंचाई गई? प्रेम के कारण। उनका वो प्रेम था जो जब यीशु को कब्र में रखा गया था वे तब भी वहां बैठी थी,
और जब तक वह तीसरे दिन तक जी नहीं उठा, तब भी वे उससे इंतजार कर रही हैं, वो प्रेम, वो उनको वो बात याद है। हालेलुया! वे विश्वास कर रही हैं परमेश्वर के उस वचन पर कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूँगा। हालेलुया! यही उन्होंने उस बात को पल भर के लिए भी अपने आप से अलग नहीं होने दिया। तभी परमेश्वर ने प्रथम उन पर प्रकट किया इस बात को। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। जैसा हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है, वह सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति, आराधना और महिमा करने पाए। हालेलुया! प्रभु का वचन हमें बताता है, ये अपनी आत्मा और सच्चाई में जागते हुए उसे ढूंढ रही थी, और प्रभु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और शीघ्र जाकर चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठाए। यह है ईस्टर का दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं। यह है वह आनंद का दिन जिसमें यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मसीह में, है ना, अगर हम मसीह में नया सृष्टि होते हैं, है ना, मारे गए, गाड़े गए, तो हम मसीह में जीवित भी होंगे। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। क्या ये दूत ने एक और बात बताई कि तुम जाओ जल्दी और जाकर चेलों को ये बात बताओ कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वह यीशु जो है तुमसे पहले वहां पर जाता है, और तुम उसका दर्शन पाओगे, तुम उसे देखने पाओगे। हालेलुया! मतलब कितनी सुंदर बात है कि ये वो लोग थे जो यीशु के साथ साथ चले, यीशु के कामों को देखा, यीशु की बातों को सीखा, उससे प्रेम किया, उसके प्रेम को देखा, हर एक वो एक एक भाव अनुभव किया, है ना। और वो मरने के बाद जब वो जी उठा, तब भी उसका दर्शन पाएंगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है, मतलब परमेश्वर का जो संदेश था, दूत ने उनको दे दिया है। देखो मैंने तुम्हें कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद पिता का। तब यीशु उन्हें मिला। जब वो चेलों के पास गई, वो डरते हुए, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने दूत के द्वारा, परमेश्वर के दूत के द्वारा सुनी, है ना। और उन उन पर परमेश्वर ने प्रकट किया उस दूत को, और वे आनंद के साथ कि हाँ यीशु जी उठा है, तो वे चेलों के पास जाती हैं और समाचार देने के लिए दौड़ी चली जाती हैं। तब यीशु उन्हें मिलता है और कहा सलाम। हालेलुया! सलाम कहा। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, चेलों ने। और तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए। यहाँ पर मरियम और मरियम मगदलिनी के बारे में बात है ये, कि यीशु ने सलाम किया, है ना। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। यीशु ने सलाम कहा और उन्होंने पास आकर यीशु के पांव को पकड़ लिया और यीशु को दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो। अभी भी वो डर रही है ना। मेरे भाइयों से जाकर, मतलब चेलों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखें। अभी यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद भी पहले देखने वाली वही थी। बहुत जगहों पर स्त्रियों को नीचे मतलब कि डाउन टू देखा जाता है कि स्त्रियां उन चीजों के लायक नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बात भी सिखाता है कि प्रभु परमेश्वर हमसे, स्त्रियों से विशेष प्रेम रखता है।
है ना? स्त्री के द्वारा ही स्त्री का वंश कहलाया वो, है ना? यीशु का जन्म मरियम माता के द्वारा हुआ और एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया। परमेश्वर ने अपन इस जगत के उद्धारकर्ता को स्त्री के वंश के रूप में दिया। हालेलुया। और यहाँ पर भी जब वह मुर्दों में से दोबारा जी उठा है, तब स्त्रियां हैं जिनके पास प्रथम संदेश पहुंचाया गया स्वर्गदूत के द्वारा। स्त्रियां हैं जिन्होंने यीशु को देखा है, साक्षात देखा है और बात की है। हालेलुया। तो किसी भी दर्जे में स्त्रियां छोटी नहीं है, परमेश्वर ने स्त्रियों से भी विशेष प्रेम किया है। तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए खास हैं, और जब हम खास है तो हमें भी प्रभु में और बढ़ के और चढ़ के आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचनों को सीखना है, उस पर विश्वास करना है और उन पर चलना भी है। हालेलुया, आमीन। और पहरुओं की सूचना, वे जा रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। पहरुओं ने बताया वहां पर। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। मतलब यहाँ पर पहरुए जो खड़े हुए थे, जिन्होंने ये बात को देखा था, उस दूत को देखा था और वो बेहोश मृतकों के समान हो गए थे, वे उस सच्ची घटना को वहां पर जाकर बता रहे हैं। तब भी वे इतने कपटी हो गए हैं, वे इतने कठोर हो गए हैं कि तब भी वे इस बात को कह रहे हैं, झूठ में परिवर्तित कर रहे हैं कि तुम जाकर कहना कि जब हम सो रहे थे तो चेलों ने आकर उसे चुरा लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो समाज में अपनी अच्छी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं। वो उन लोगों में जिनके बीच में वो प्रधान याजक कहलाए जाते थे, वे बड़े बड़े औहदे के लोग कहलाए जाते थे, उन लोगों के लिए मनुष्यों में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए वो कह रहे हैं पहरुओं से कि जाओ और जाकर ये कह देना कि चेलों ने उसके शव को चुरा लिया है। आप समझ रहे हो? तो जो भरमाया हुआ है, जो शैतान के हाथों में है, वो इस तरीके से बात उनको नहीं पता, है ना? वो किसके अंडर में होकर उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, वो चांदी उन सिपाहियों को बहुत सी चांदी देते हैं, है ना? और ये कहने को कहते हैं, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। यदि ये बात प्रकट भी हो जाए तब भी वे कह रहे तुम जो इस बात को कह रहे हो तो भी हम तुम्हें बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। उन्हें उन पहरुओं ने भी वही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये बात आज भी यहूदी जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, मनन करते हैं या इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, तो आज भी ये बात उन पर प्रकट है। वह जानते हैं यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा, ये मुख्य बात है। यीशु जब तक जीवित थे, उन्होंने तभी भी मनुष्य को, अपने चेलों को, अपने से जुड़े जो उस पर विश्वास करते थे, हर एक मनुष्य को सिखाया, है ना? कैसे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे उन्हें किन बातों को फॉलो करना है। उन्होंने जब वो क्रूस पर थे, जब वो उस घड़ी में थे, जब उनका प्राण निकलने पर थे, तभी भी उन्होंने क्रूस से उन 7 बातों को हमें सिखाया जो अंतिम वाणी थी यीशु की। ऐसे समय में, है ना? देखिए, जब हम अगर शरीर रूपी में देखें, शरीर के भाव से समझे इस बात को, तो जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में होता है तो वह अपनी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आज तक उसने नहीं कही,
या उसने पहले भी कही लेकिन लोगों ने उसे नहीं समझा, है ना? ऐसी बातों को, या वे अपने लोगों से प्रेम करते हैं, है ना? तो या अपनी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं उनको सौंपते हैं। अंतिम समय में ऐसी बातें कही जाती हैं। तो जो अंतिम समय की 7 वाणियाँ थी यीशु की, वो जीवन देने वाली थी। हालेलुया! यदि कोई मनुष्य यीशु की उन 7 वाणियों के अनुसार भी अपने जीवन को बिताता है, तो उद्धार उससे परे नहीं है। उद्धार उसने इस जीवन में पा लिया, और परमेश्वर के पास जब वो जाता है आत्मा के रूप में, तब भी वह उद्धार से दूर नहीं है। हालेलुया! क्योंकि वह 7 बातें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। वे एक मनुष्य के जीवन पर छाप छोड़ती हैं। हालेलुया! उसी प्रकार जब वह मुर्दों में से जी उठा है, तब भी यीशु ने अपने लोगों में, अपने दिखाई देने वाले लोगों को, अपने चेलों पर उन बातों को प्रकट किया है। आज वो भी हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यहाँ पर 11 चेले हैं, लेकिन यीशु ने तो 12 चेलों को चुना था। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती नहीं है। यहाँ पर केवल 11 चेले हैं। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने देखा यीशु को, पर किसी किसी को संदेह हुआ। अभी जो वो देख रहे हैं उनमें भी ऐसे हैं जिन्हें इस बात पर संदेह है कि वाकई क्या ये मुर्दों में से जी उठा है, वाकई क्या ये यीशु है, वाकई सच में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मर कर जिंदा हो। हालेलुया! लेकिन यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया! ये ये यीशु ने पता है क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा था पूरा हुआ। हालेलुया! जब हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों को पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष के रूप में बहुत सी चीजों, बहुत सी बातों को देता है। हालेलुया! हमारे जीवन में उस उद्धार को देता है, उस प्रेम को प्रकट करता है जो उसने प्रथम मनुष्य जो आदम को बनाया था तब से लेके अब तक में रखा है। हालेलुया! प्रभु कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए, है ना? तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के पास बहुत से घर है। मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर की हर एक बात को फॉलो किया। वो सब कुछ करके दिखाया जिसके लिए वो भेजा गया था। उसी प्रकार आप और हम भी भेजे गए हैं, विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं। उसने हमारे लिए भी उन बातों को रखा है। जब हम अपनी इस देह में उन कामों को पूरा करते हैं, तब हम परमेश्वर में, प्रभु में प्रभावशाली होते हैं। तब हम उद्धार को पाने वाले लोग होते हैं। हालेलुया! और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखिए, पहली बात यहाँ पर यीशु ने उन चेलों को क्या सिखाई है? ये केवल 11 चेलों से बात हो रही है। और क्या क्या बताया है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमको जात मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य हों, उनको सिखाए, उनसे प्रेम रखे, उनके उनके लिए कामों को करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण जाति के लिए, यीशु ने अपने चेलों को संपूर्ण मानव जाति के लिए, तभी आप देखो यहाँ भारत देश में भी परमेश्वर का, प्रभु का एक चेला यहाँ पर आया और परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर फैला दिया। आज भारत के कितनी बड़ी जनसंख्या के लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया! उसने सबसे प्रेम किया, उसने सबके लिए अपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 बताता है कि इस जगत के उद्धार के लिए वो भेजा गया था। हालेलुया! इस जगत के उद्धार के लिए उसने अपने आपको क्रूस पर बलिदान किया और अपने प्राणों को, है ना, दे दिया। और यहाँ पर यीशु ने पहली बात उनको सिखाई मुर्दों में से जी उठने के बाद कि
इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आपके और मेरे लिए भी यही बात प्रभु सिखाता है। यदि हम प्रभु में अपने आप को कहीं देखते हैं या हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपके और मेरे लिए भी ये बात लागू होती है। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। अब ये नहीं है कि हर एक विश्वास करने वाला, हर एक प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा देने के लिए बुलाया गया है, नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारी वरदान है प्रभु ने सभी विश्वास करने वालों को दिए हैं। हर एक की अलग पुकार है, हर एक की अलग सेवा है, हर एक को परमेश्वर ने अलग वरदान दिया है ना। तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमें बताता है आत्मा में कि हम किस काम के लिए विशेष उद्देश्य से के लिए बुलाए गए हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ। देखिए, हम ये जब कर पाएंगे जब हम खुद उन्हें मानेंगे, है ना। जब हमारा जीवन मानने योग्य होगा प्रभु की बातों को, तब हमें दूसरों को भी ये सिखाना है। तो जितना हमने सीखा है, जितना हमने प्रभु से जाना है, हमें वो दूसरों को बताना है और खुद भी सीखते जाना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सीख लिया तो हम यहाँ रुक जाए, स्टॉप हो जाए। हर साल हम लोग ईस्टर बनाते हैं, हर साल हम लोग गुड फ्राइडे बनाते हैं, पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हर साल प्रभु हमारा इंतजार करता है कि अब हम अपने मन को, संपूर्ण मन को से प्रभु को प्रेम करेंगे, है ना। प्रभु कहता है अपने संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से तुम मुझसे प्रेम करो। यही प्रथम और नहीं, प्रभु प्रभु ने कहा यही प्रथम आज्ञा है। और अपने समान, है ना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। उसी के समान, मतलब जो प्रथम आज्ञा जो सारी व्यवस्था को पूरा करती है, उसी आज्ञा के समान यह आज्ञा भी है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही बात को सिखाता है कि जाओ और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम्हें आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। वो हमारे संग है। हालेलुया। वो कभी भी हमसे दूर नहीं हुआ है। क्यों? वो निरंतर हमें देखता रहता है, वो अपने सच्चे आराधकों को तलाशता रहता है। हालेलुया। बस हमें हमें उसे याद रखना है, हमें उससे बात करनी है, हमें उसके नजदीक आना है, हमें अपना प्रेम उसको दिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि हम बहुत अच्छे से ये बात को सीखने पाए हैं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित खुदा परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। वो आज भी हमसे आशा रखता है कि हम मन फिराएं और उसके नाम की महिमा, स्तुति और आराधना करें। और अब जैसे हमने उस उद्धारकर्ता को जाना है, ऐसे ही हम दूसरों तक वह संदेश पहुंचाने वाले हों, ताकि उनके जीवन भी बचाए जाए। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हो। सभी को हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम प्रभु के वचन से सीखने पाए हैं, और जैसा प्रभु हमसे चाहता है हम ऐसे बनने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन। जय मसीह की सत्ता।